हेलो गाइस, कैसे हैं आप। ऑल काइंड लॉ ऑल काइंड लॉ परसेप्शन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें कुछ कानून की जानकारी आपको हम देने की कोशिश करते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को आप प्रेस करिए, घंटों को आप टनाटन बजा दीजिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। कुछ एक दो धाराओं का इसमें जिक्र करते हैं। IPC यानी इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड विधान, भारतीय दंड विधान की धारा 166 और 166A यानी कै, इन धाराओं का हम जिक्र करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले 166 को देख लेते हैं। 166 IPC, इसमें 166 में है क्या? लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को अक्षति करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। जो किसी व्यक्ति को अक्षति करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। लोक सेवक, DM, SDM, तहसीलदार, ये सब जो हैं लोक सेवक होते हैं, जनता के सेवक होते हैं। और विधि की अवज्ञा कैसे? माना कोर्ट ने आदेश पारित किया, कोर्ट ने आदेश पारित किया और SDM को निर्देश दिया कि ये जो कोर्ट ने डिक्री बनाई है इसका आप निष्पादन कराएं। जिस व्यक्ति को हानि हुई है उस हानि पक्ष को, जो जिसने इसको हानि दी है, जिस पक्ष ने, उससे जो है इसकी जो संपत्ति है उसको आप छुड़वाइए जाकर के। अगर इसकी जमीन पर कब्जा है, तो आप जो है, कोर्ट ने जो है SDM को आदेश दिया, डिक्री पारित की कि आप जो है वहां से कब्जा हटवाइए। लेकिन उसने जो है जानबूझकर विधि की अवज्ञा कर दी। SDM ने विधि की अवज्ञा कर दी, उस आदेश को नहीं माना और उस व्यक्ति को कब्जा नहीं दिलाया, तो उस व्यक्ति को अक्षति पहुंची। जिस व्यक्ति को कब्जा दिलाना चाहिए था वो SDM ने नहीं दिलवाया, तो उसने विधि की अवज्ञा कर दी, उस व्यक्ति को नुकसान हो गया। जिसके पक्ष में कोर्ट ने आदेश पारित किया था उसको तो कोई लाभ नहीं हुआ, उसकी जो आदेश की अवज्ञा कर दी लोक सेवक ने। तो अगर कोई ऐसा करता है तो इसमें सजा का प्रावधान है। सजा 1 वर्ष प्लस जुर्माना, 1 वर्ष की सजा और जुर्माना होगा। मामला संज्ञेय प्रकृति का है और जमानती है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इस मामले की सुनवाई करेगा। संज्ञेय कॉग्नाइजेबल, जमानती है बेलेबल मामला है, जमानत आपको मिल जाएगी। लेकिन जो यदि आप ऐसा ऑफेंस कर देते हैं तो आपको भैया 1 वर्ष की, चाहे आप DM हो SDM हो, जो भी ऐसा करेगा, अगर ये पाया जाता है कि विधि के आदेश की अवज्ञा कर दी गई है तो उसको 1 वर्ष की सजा होगी प्लस उसको जुर्माना देना होगा
और मामला जमानती है, जमानत मिल जाएगी, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करेगा। तो अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। 166 का IPC इंडियन पैनल कोड, इसमें क्या है, लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है, लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है। लोक सेवक, अगर किसी लोक सेवक को ये कहा गया है कोर्ट द्वारा, कोर्ट ने कहा है कि कुछ ऐसे संज्ञेय मामले होते हैं, जैसा धारा 326 का तेजाब फेंकना, 326 है तेजाब फेंकने का प्रयत्न करना, ये 354 और 354 है, 370 धारा 370 का है, और 376 का है, बलात्कार से संबंधित धाराएं हैं, ये सब बड़ी धाराएं हैं। और 376 गै 376 घ 376 अंग, इस प्रकार की जो धाराएं हैं, अगर इनमें जो है अपराध के संबंध में संज्ञेय अपराध के अधीन, मतलब इन्हें जो दी गई इतला को अभिलिखित करने में असफल रहता है, उन्होंने कहा है कि भाई इस मामले को देखिए, इन धाराओं से संबंधित जो अपराध है उनकी जो आप है जो है बताइए, उनके बारे में जांच करिए, लेकिन अगर उसे अभिलिखित करने में असफल रहता है, मतलब इनके बारे में वो जांच करके नहीं बता सकता। कोई भी लोक सेवक को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आप 326 कै के बारे में पता लगाइए, तेजाब फेंकना, ये किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति के ऊपर फेंका है, या 326 खै के बारे में पता लगाइए, तेजाब फेंकने का प्रयत्न करना, या 354 महिला के साथ छेड़छाड़ करना, पीछा करना महिला का, 370 का है 376 बलात्कार, 376, इस प्रकार की धाराएं ये हैं, इनमें जो है ये बड़ी धाराएं हैं, संज्ञेय अपराध है। अगर इस प्रकार की अभिलिखित करने में असफल रहता है, इसके बारे में, इन धाराओं के बारे में छानबीन नहीं कर सकता है किस क्या अपराध किसने किसके साथ किया है इन धाराओं में, संबंधित धाराओं में, तो इसमें जो है इस धारा में संविधान अपना जो सजा है वो सुरक्षित रखता है। इस प्रकार के मामलों में 6 माह की सजा आपको होगी, 6 माह प्लस जुर्माना, 6 माह सजा प्लस जुर्माना। मामले की बात करें, संज्ञेय मामला है, कॉग्नाइजेबल है, और जमानती है, जमानत तो मिल जाएगी आपको, जमानती है, बेलेबल मामला है, और इसमें जो है आपको कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इसमें आपको देगा, कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं देगा इसमें, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट आपको इसमें जमानत देगा। 6 माह की सजा होगी, जुर्माना आपको देना होगा यदि आप उक्त धाराओं में लेखा लिखने में असफल रहते हैं। इन धाराओं की छानबीन नहीं कर सकते हैं। इन धाराओं में अगर अपराध हुआ है, किसी के ऊपर तेजाब फेंका गया है, किसी जो है तेजाब फेंकने का प्रयत्न किया गया है, महिला के साथ छेड़छाड़ी हुई है, 307 है, व्यापार करना जो है
बच्चों का व्यापार करना इस प्रकार से जो है 376 कै ख गैग है, इन धाराओं में अगर आप नहीं कर सकते तो आपको ये भुगतना ही पड़ेगा। तो आज हमने जो जिक्र किया, हमने 166 आईपीसी की धारा 166 और 166 कै का जिक्र किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।